तो चलिए आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ और करीब 400 जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। पुरानी पेंशन योजना को लेकर के आंदोलन पर हैं। आरयूएचएस के कर्मचारी, जिसमें ओपीएस संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले संपूर्ण कार्य बहिष्कार का ऐलान कर प्रदर्शन कर रहे हैं। और टीचर्स एसोसिएशन, शैक्षणिक कर्मचारी एसोसिएशन की तरफ से भी इन्हें समर्थन दिया गया। कुछ ही देर में आरयूएचएस विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर ये एकजुट नहीं होकर के ये हो चुके हैं एकजुट और यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार आरयूएचएस के मुख्य गेट पर कर्मचारियों का प्रदर्शन चल रहा है और इस दौरान ये राज्य सरकार की पुरानी पेंशन योजना की नीतियों को लेकर हल्ला बोल रहे हैं। आरयूएचएस यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े हुए तमाम हॉस्पिटल्स में आज पूरी तरह से काम का बहिष्कार कर दिया गया है। तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ काम पर नहीं है और इसी वजह से आज धरने पर हैं और धरना देकर के यहाँ पर अपनी नाराजगी, अपना विरोध जो है वो जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओपीएस राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह पूर्ण लागू हो। जो 12% ब्याज राशि सरकार ले रही है वो पूरी माफ की है, जैसे राज्य सरकार के कर्मचारियों पे। राज्य सरकार ने एक आदेश निकाले हैं जिसमें कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक 10 लाख से लेकर 50 लाख तक की राशि जमा कराने के लिए बोला है। इस टाइम के अंदर अगर कर्मचारी अधिकारी 50 लाख की राशि कैसे जमा कर पाएगा? ये सभी के साथ में है। और आप ये सोच सकते हैं कि एक अल्प वेतन भोगी कर्मचारी, गहलोत सरकार को ये सोचना चाहिए। डेडिकेटेड कोर्ट आरयूएचएस का बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, हमने प्रदेशवासियों की सेवा करी। उस समय तो हम उनके कर्मचारी हो गए। जब आज हमारे मान सम्मान की, हमारे हक की बात आई तो हम ऑटोनोमस हो गए। ये दोगली राजनीति नहीं चलनी चाहिए। हम भी उस सरकार के पार्ट है, हम भी सेवा करते हैं। ये रोज नए नए आदेश निकाल देते हैं, कभी 12%, कभी कहते हैं 10%, कभी 30%। ये हमारे साथ दोगली राजनीति कर रहे हैं। ये कर्मचारी वर्ग, डॉक्टर, पैरामेडिकल, नर्सिंग कोई सहने वाला नहीं है। हम अभी तो शांतिपूर्ण करना है। हम शाम तक आगे की रूपरेखा तैयार करके इसको उग्र आंदोलन कर आज के दिन आगे हम इसे बढ़ा सकते हैं अगर हमें सरकार की तरफ से कोई भी निर्देश प्राप्त नहीं होता है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कोरोना के समय में राजस्थान की मेडिकल व्यवस्था की नींव रहा है और यहाँ के हर कर्मचारी ने अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाया है। तो फिर आज हमारे साथ ये जो भेदभाव किया जा रहा है, यहाँ का अल्प वेतन भोगी जो कर्मचारी है वो किस तरह से इस पैसे को पे करेगा? उन्हें उधार लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा और इस समस्या में हमें क्यों फंसाया जा रहा है जबकि हमने अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वहन किया है। मैं बोलना चाहूंगा कि सरकार जो हमसे ये पैसा ले रही है, इसमें हमारी स्थिति ये हो गई कि हम सड़क पर आ रहे हैं, बच्चे भूखे मरने के कगार पर पहुंच रहे हैं। हम अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं, अपनी जो दैनिक उपभोग की जो चीजें हैं वो नहीं खरीद पा रहे हैं। एक तरह से गरीबी जीवन हम नौकरी करते हुए जीने की राह पर चलने। और जो नियम राजस्थान सरकार पे लग रहे हैं वही नियम यहाँ के कर्मचारियों पे, यहाँ के डॉक्टर्स पे लगने चाहिए। और समान रूप से जो योजना राजस्थान सरकार के कर्मचारियों पे लागू है वही योजना राजस्थान सरकार की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों पे और चिकित्सक शिक्षकों पे भी लगनी चाहिए। आरयूएचएस से संबंधित सभी चिकित्सक जो हैं वो इससे अफेक्ट होते हैं और हम इस ओपीएस जो लगाई गई है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पे, इसका स्वागत करते हैं पूर्णतया। लेकिन हमें भी इसमें इंक्लूड किया जाए क्योंकि हम लगातार सेवाएं जो हैं राज्य सरकार के रूप में ही दे रहे हैं। आरयूएचएस जो हॉस्पिटल है यहाँ पे गवर्नमेंट की सारी सेवाएं, चाहे मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना हो, चाहे चिरंजीवी योजना हो, इस सब के हम पार्ट हैं, हम कार्य कर रहे हैं। इनफैक्ट मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमें इंश्योर किया गया था जब यहाँ पे उपाधि वितरण समारोह हुआ था कि हमें सड़क पे नहीं छोड़ा जाएगा, हमारे भविष्य को सिक्योर किया जाएगा। तो हमें इससे बहुत ज्यादा आशाएं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट हमारी हेल्प करेगी इसमें। ये जरूर से सोचना चाहिए क्योंकि इतने जो कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, इन्होंने कोविड काल में बहुत ही अपना सबसे ज्यादा दिया, मतलब, और पूरी मेहनत से रात दिन काम करके इन्होंने काम किया। तो मेरे हिसाब से इन सब के बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। इस वर्ग को अलग से छोड़ के फिर बाकी, मतलब 1% भी नहीं होंगे हम। इनके लिए अगर कर सकती है गवर्नमेंट की अगर मंशा हो तो। कैमरा पर्सन यासीन के साथ महेश कादिज, न्यूज़ 18 जयपुर। हम सरकार को पिछले 1.5 महीने से प्रयास कर रहे हैं बात करने की, और जो भी स्तर है, जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस से जो हमारी कमेटी है पूरी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के टीचर्स और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, और लगभग हमारी 27 संस्थाएं हैं ऑटोनोमस, जिसमें यूनिवर्सिटीज है और ये जेसीटीएल है, बस वाले, मेट्रो वाले। हम पिछले 1.5-2 महीने से संघर्षरत हैं। ये अपने हॉस्पिटल, कितने मेडिकल कॉलेज पर आपका असर है? आरयूएचएस का तो वैसे तो 3 हॉस्पिटल तो डायरेक्ट कनेक्टेड है हमारे से। आरयूएचएस हॉस्पिटल, डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल
एंड जयपुरी हॉस्पिटल। आज पेशेंट्स नहीं देख रहे हैं आप लोग? हाँ, जो यूनिवर्सिटी से जो भी कर्मचारी है वो डॉक्टर्स है, नॉन टीचिंग में पैरामेडिकल स्टाफ है और नर्सिंग स्टाफ है, वो हॉस्पिटल में काम नहीं कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो यूनिवर्सिटी के जो कर्मचारी हैं, जो हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, क्लर्कल स्टाफ है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, वो भी काम नहीं कर रहे हैं। तो जो भी यूनिवर्सिटी के डे टू डे काम भी प्रभावित हो रहे हैं, बच्चों के रिजल्ट और एग्जाम से भी। तो हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। अलवर नगर परिषद के कार्यकारी सभापति का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेसी पार्षद इसे लेकर के पीसीसी मुख्यालय पहुंच गए हैं। हाथों में तख्तियां लेकर के कांग्रेस के पार्षद धरने पर बैठ गए। कांग्रेस पार्षद कार्यवाहक सभापति घनश्याम गुर्जर को हटाने की मांग कर रहे हैं। पीसीसी के अंदर जाने से रोकने पर ये भड़क गए। कांग्रेसी पार्षद बाहर ही धरने पर बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की। अलवर नगर परिषद के कार्यकारी सभापति का विरोध पार्षद कर रहे हैं और इसे लेकर के ये पार्षद पहुंच गए हैं जयपुर पीसीसी के मुख्य द्वार पर और यहां पर इनका विरोध देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर वाइस चेयरमैन की पोस्ट पे भी रह चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद किन्हीं कारणों से हमको उठाके घनश्याम जी को लगाया गया। घनश्याम जी बीजेपी के पार्षद सभापति हैं, लेकिन हम लोगों को कोई भी काम नहीं हो रहा। आज हम इसलिए आए हैं, या तो हम लोग सबके सब अपना इस्तीफा देके जाएंगे या इस सभापति को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि वहाँ की जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। और अति होने के बाद हम लोगों ने ये स्टेप उठाया है कि सब पार्षद एक साथ एक से होकर या तो हम उनको इस्तीफा दे देंगे या सभापति को उठाएंगे। और हमारा ये दावा है कि आज हम जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमसे बड़े नेता लोग मिलने नहीं आएंगे या हमारी सुनवाई नहीं की जाएगी। नगर परिषद के सभी कांग्रेसी पार्षद हैं। हम लगभग 1.25 साल से बीजेपी के कार्यवाहक चेयरमैन है घनश्याम गुर्जर, उससे जनता पूरे अलवर की त्रस्त है। फर्जी पट्टे हों उसके द्वारा दिए जाते हैं। आज तक भी 1.25 साल में सफाई का टेंडर नहीं हुआ, पूरा शहर छिड़ रहा है। लाइटें बंद पड़ी हुई हैं, 6 महीने से लाइटों के टेंडर नहीं है। ऐसे भ्रष्ट चेयरमैन को यहाँ के डीएलबी ने मिली भगत करके बिठाया हुआ है, जिसके खिलाफ 2 FIR दर्ज हो गई है। हम उसके विरोध में आज सभी पार्षद आए हैं। या तो अलवर नगर परिषद को उस भ्रष्ट चेयरमैन से मुक्त कर दें या हम सभी पार्षद आज कांग्रेस से इस्तीफा देंगे। आपका नाम? मेरा नाम प्रीतम सिंह मेहंदी रत्ता, मैं ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ और पार्षद भी हूँ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रोशन शर्मा फोनलाइन पर हैं। रोशन, क्या है पूरा मामला? क्यों अलवर से चलकर के पार्षद पीसीसी तक पहुंचे हैं? देखिए, जो अलवर नगर परिषद है, घनश्याम गुर्जर है, उनके जो विरोध को लेकर कांग्रेस के जो पार्षद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो आज पीसीसी मुख्यालय पर आए थे। उन्हें यहाँ पर रोक लिया गया। इसी को लेकर आक्रोशित जो कांग्रेस के जो पदाधिकारी, जो पार्षद हैं, वो पीसीसी मुख्यालय के बाहर धरने के ऊपर बैठ गए। जो अलवर जो नगर परिषद के जो कार्यवाहक सभापति है घनश्याम गुर्जर, उनको हटाने की यहाँ पर बात चल रही है। इसी को लेकर अभी संभवतः यूडीएच मंत्री तक ये मामला पहुंचेगा, उसके बाद में निष्कर्ष निकल पाएगा कि जो घनश्याम गुर्जर को लेकर लगातार प्रशासन विभाग को शिकायतें मिल रही है, उनको शिकायतों को लेकर क्या कुछ हो पाया है। लेकिन रोशन, आखिरकार वजह क्या है कि ये जो पार्षद है, इनकी मांग वहां पर नहीं सुनी गई और इसकी वजह से इन्हें राजधानी तक आना पड़ा संगठन में ही अपनी बात पहुंचाने के लिए? कांग्रेस और बीजेपी के जो पार्षद हैं वो लगातार आमने सामने है। जो गतिरोध है, तमाम जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर चल रहा था। उसी को लेकर जो वो पार्षद हैं वो यहाँ पर आए थे। और ये आप बहुत शुक्रिया रोशन, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। संयुक्त नर्सेज संघर्ष समिति के प्रदेशव्यापी आह्वान पर अलवर के सामान्य चिकित्सालय के बाहर नर्सेज का धरना 7वें दिन भी लगातार जारी है। 11 सूत्रीय मांगों के निराकरण को लेकर के सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। आपको बता दें कि धरने के पहले दिन इन कर्मचारियों की ओर से जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया था। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक इनका कहना है कि इनका प्रदर्शन जारी रहेगा और आगामी रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा आप सबको विदित है कि हमारी नर्सेज की जो जायज मांगे हैं, चाहे उसमें कैडर रिव्यू की मांग हो, चाहे वेतन विसंगति की मांग हो, चाहे प्रत्यक्ष निदेशालय स्थापना करने की मांग हो, चाहे प्राथमिक उपचार के अधिकार की मांग हो, चाहे स्टूडेंट नर्सेज के स्थायी फंड बढ़ाने की मांग हो, चाहे समयबद्ध पदोन्नति की मांग हो, ये सभी मांगे हमारी जायज मांगे हैं। और लगातार 4.5 साल से हम एक तरह से शांतिपूर्वक संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अब हम नर्सेज तैयार हो चुके हैं आर पार की लड़ाई के लिए। और सरकार को भी इनकी परीक्षा नहीं लेते हुए इनकी मांगों पर अविलंब पूरा करना चाहिए। तो वहीं झालावाड़ जिले की बकानी पंचायत समिति के बड़ाई गांव का मामला, जहां पर स्कूली छात्र छात्राओं ने गांव के स्कूल के गेट पर
ताला लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने मध्य प्रदेश की ओर जाने वाली सड़क पर धरना दिया, प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर तहसीलदार समेत शिक्षा विभाग के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे। छात्र छात्राओं से बातचीत की गई है और स्कूली छात्र छात्राओं को समझाने की कोशिश की जा रही है। टीचर संबंधी समस्या है सर, लगभग 3 वर्षों से सर। लेवल मतलब फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के टीचर तो लगभग है नहीं, और है जो भी टाइम पे नहीं आ रहे, और हमें पता भी नहीं कि हमारा क्लास टीचर कौन है। लगभग एक महीना हो चुका है, हमें एक भी किताब अभी तक खोल के पढ़ाई नहीं। हमारे स्कूल में 3 साल से टीचर नहीं है और हम बहुत परेशानी से पढ़ते हैं और हमारा रिजल्ट हर साल डाउन जाता है, तो हमें टीचर की आवश्यकता है, पूरा स्टाफ चाहिए हमको। अच्छा, कौन से टीचर की कमी है? हर सब्जेक्ट के टीचर की। हमारे यहाँ आर्ट्स है, उसमें राजनीति, इतिहास और हिंदी साहित्य है, पर तीनों में से किसी के भी टीचर नहीं है, और इंग्लिश कंपलसरी के टीचर भी नहीं है हमारे पास। तो अब बात करेंगे दौसा की, जहां पर स्कूलों में नया सेशन शुरू हो गया, लेकिन स्कूल में शिक्षक ही नहीं है। दौसा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजवास में स्कूली बच्चों और ग्रामीणों में इसे लेकर आक्रोश देखने को मिला है। टीचर्स की कमी के चलते स्कूल के गेट पर ताला लगाकर के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है और ये कहा कि जब तक उनके स्कूल में टीचर्स नहीं लगाए जाएंगे उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, इन छात्र छात्राओं से बातचीत की जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये राजवास स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जिसमें 920 का नामांकन है और अध्यापक मात्र 6 या 2 कंप्यूटर टीचर है, यानी 8 अध्यापक है। ऐसी स्थिति में ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे होगा दिया जाते हैं? तब तक हमें यहाँ से हटने वाले नहीं है। हमारी मांग है लगभग इस स्कूल की छात्र संख्या अगर देखी जाए तो लगभग 1100 के लगभग है और इस स्कूल में मात्र 6 टीचर हैं। ऐसी स्थिति में इन बच्चों ने यहाँ पर स्कूल के मेन गेट पे ताला लगा दिया है और इनकी एक ही मांग है कि उच्च अधिकारी हमारे बीच में आए और उनकी एक ही मांग है कि हमारे स्कूल में किसी भी तरीके से टीचरों की व्यवस्था की जाए। ये बच्चों की मांग है क्योंकि बच्चे देश का भविष्य है। जब बच्चों की पढ़ाई चौपट होगी तो बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, यही मांग है। मैं राजवास, मेरे को अवगत कराया गया तो मैं राजवास स्कूल पर आया, बच्चों ने ताला लगाकर गेट पे खड़े हुए थे। हमने देखा कि मैंने पूछा कि यहाँ पर कितने स्टाफ है, बोला 6 स्टाफ है। नामांकन कितना है? 1100। इस कंडीशन में देखा जाए, सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम विकास शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कैसे आगे बढ़ रहे हैं हमने ये देखा कि जब 1100 बच्चों पर 6 स्टाफ कैसे पढ़ा पाएंगे। इंग्लिश मैथ इनके सब्जेक्ट के टीचर नहीं है। बच्चों का इतना भविष्य अंधकार में पड़ा हुआ है कि कैसे उज्जवल भविष्य होगा इनका, कैसे आगे बढ़ेंगे ये। हमारे स्कूल में टीचर नहीं है और बच्चों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? प्लीज आप हमारी मदद करो कि हम मास्टर की व्यवस्था करें। हमारे में 8 टीचर है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच सीकर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। दरअसल यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की सभा से पहले भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हुए हैं। मोदी की सभा के लिए पीले चावल बांटने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता रवाना हुए थे, तो दूसरी तरफ महंगाई और मणिपुर की हिंसा के खिलाफ पैदल मार्च कांग्रेस के कार्यकर्ता निकाल रहे थे। दोनों आमने सामने हुए जाट बाजार में, दोनों तरफ से नारेबाजी की गई तेज, और हालांकि बीच में पुलिस प्रशासन ने इन्हें समझा करके मामला शांत करवाया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राहुल गांधी के राजस्थान दौरे को लेकर बड़ी अपडेट है। 9 अगस्त को राहुल गांधी राजस्थान आ सकते हैं। बांसवाड़ा में राहुल गांधी की एक बड़ी चुनावी सभा की तैयारियां हो रही हैं और कांग्रेस आदिवासी सम्मेलन यहां पर वागड़ में आयोजित कर रही है। आदिवासी समुदाय का भरोसा जीतने में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी। 9 अगस्त को राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लाभार्थी संवाद को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 27 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
500 रुपए में सिलेंडर की योजना के लाभार्थियों से फीडबैक लेंगे, सीधा संवाद उनसे करेंगे और लाभार्थियों के खातों में इस दौरान सीधे राशि ट्रांसफर की जाएगी। डीबीटी के जरिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बटन दबाएंगे और प्रदेश के तमाम लाभार्थियों के खातों में सीधे राशि ट्रांसफर हो जाएगी। राजस्थान देश भर में एकमात्र प्रदेश है जो 500 रुपए में सिलेंडर की योजना चला रहा है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।